वहाँ पे मतों की चोरी हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है, तो इस पे हमारे हिसाब से जांच करवानी चाहिए। सरगना पकड़ा नहीं जा रहा, सरगने के इशारे पे ही सारी चीज़ें हो रही हैं। वीवीपैट की जो पर्चियां आपने देखी हैं, ये डकैतों द्वारा फैलाया गया ही रहता है। देखिए कैमरा 5 मिनट से बंद है। कहीं ना कहीं जो बातें हैं राहुल गांधी की वो खोखली नहीं है। विपक्ष ने लगातार एक स्पेसिफिक विरोध दर्ज कराया। स्पेसिफिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि बाहर से आए लोकतंत्र के डकैत, यानी कुछ नया सा आरोप इस बार लगाया गया बिहार में। कौन है ये बाहर से आए हुए लोकतंत्र के डकैत जिन्होंने विपक्ष के अनुसार बिहार में मतदान को और चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है। दूसरी चीज, इसी सब आरोपों के दौरान अब 2 अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पहला वीडियो है समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र का, जहां पर स्ट्रांग रूम में कुछ संदिग्ध लोगों को जाते हुए और निकलते हुए देखा गया। इसका वीडियो आरजेडी ने ट्विटर पर शेयर किया है और पूछा है कि क्या चुनाव आयोग इसका जवाब देगा। और दूसरा वीडियो है समस्तीपुर के एक दूसरे विधानसभा सरायगंज का, जहां पर जो वीवीपैट पर्चियां होती हैं, जो ईवीएम से निकलती हैं, जब आप वोट डालेंगे तो वो पर्ची बाहर आती है और वहां पर सैकड़ों वीवीपैट पर्चियां जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। अब सवाल आता है कि किसके इशारे पर, कैसे और क्यों ये पर्चियां वहां पर पड़ी हुई दिखाई गई, और चुनाव आयोग ने इस पर कार्रवाई भी की है। उस पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम अपने न्यूज रूम में हैं और हमारे कुछ साथी यहां पर हैं, उनसे हम इस पूरी चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। आनंद, सबसे पहले बताइए कि जिस तरह से पर्चियों का अब देखा जा रहा है कि समस्तीपुर के सरायगंज में, तो क्या लगता है सैकड़ों पर्चियां पड़ी दिख रही हैं? देखिए, जिस तरीके से वीवीपैट की पर्चियां इस तरीके से पाई गई हैं, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। चुनाव आयोग ने भले ही 2 कर्मचारियों को हटाया हो, लेकिन मामला ये नहीं है। कर्मचारियों को हटा के आप क्या करेंगे? इशारे, किसी दूसरे के इशारे पे सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब जैसे एक होता ना कि गैंग होता है, वो चोरी करता है, तो आप छोटे चोर को पकड़ के क्या करेंगे? आपको सरगना पकड़ना पड़ेगा। तो सरगना पकड़ा नहीं जा रहा, सरगने के इशारे पे ही सारी चीज़ें हो रही हैं। इस तरीके से पर्चियां पाना, इस तरीके से बाहर इन सब पर्चियों का होना, ये तो अपने आप में एक बड़ी धांधली है। अब देखिए ना, उस वीडियो में लोग आराम से बैठ के गिन रहे हैं कि इसमें कितनी पर्चियां किसको वोट मिली, किसको नहीं मिली हैं। तो ये तो जिस कहते हैं कि मतदान तो गुप्त होता है, आदमी ऐसे अनुमान लगा सकता है कि किसको पर्चियां मिली हैं, किसको वोट मिले हैं। और जो पर्चियां मिली हैं, जिसने वोट किया, क्या उसने जो वोट किया वही पर्ची निकल रही थी या दूसरी पर्ची निकल रही थी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर पर्चियां जमीन पर पड़ी हैं तो काउंटिंग किस बेस पर होगी? काउंटिंग किस बेस पे होगी? तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जो कि इस समय जनता, पहले भी विपक्ष लगातार उठाता रहा है और जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि चुनाव आयोग अगर इतनी लापरवाही के साथ चुनाव करवा रहा है और इस तरीके की छोटी छोटी विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, इसका मतलब है कि जो बड़े लेवल पे धांधली हो रही होगी, जिसको और सिक्योरिटी के साथ किया जा रहा होगा, वो सोचिए कितनी बड़ी धांधली हो रही होगी। तो जनता को कहीं ना कहीं, बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ क्षेत्रों में ऐसा हुआ है तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को भुगतना पड़ेगा, जो इस समय सरकार है। जनता का विश्वास अगर एक बार उठ गया तो जनता दोबारा आपको सरकार पे कभी लेकर आएगी नहीं, दोबारा आपको रिपीट करेगी नहीं। और जो कि लहर दिख रही बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी सरकार की, तो लिहाजा उसका परिणाम यही है कि जनता को विश्वास कहीं ना कहीं एनडीए सरकार से उठ गया है और अब सरकार परिवर्तन चाहती है। और अब तो देखिए, ललन सिंह ने भी अपने एक वीडियो में कह दिया है कि बिहार परिवर्तन चाह रहा है। तो अब तो ललन सिंह खुद मान रहे हैं कि बिहार में परिवर्तन है। तो इस तरह की घटनाओं ने एक तरीके से जनता का जो विश्वास है वो कम कर दिया है। बिल्कुल। और इस बीच चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है, लेकिन 2 कर्मचारियों को सस्पेंड करने से क्या होगा? जो वोट में होना था वो तो हो गया, जो मतदान में होना था, अब जो परिणाम में होगा उसका असर दिखेगा। बहरहाल कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। शुभम जी हमारे साथ हैं। शुभम, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं जो चीज़ें हो रही हैं? कहीं देखा जा रहा है वीवीपैट पर्चियाँ हैं, तो कहीं स्ट्रांग रूम में कुछ सस्पिशियस लोगों का आना जाना।
देखिए, आप एक इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भी जो हाल ही में राहुल गांधी ने जो एच फाइल्स करके रिवील किया था, अब उसके बाद जो इस तरह का मामला निकल करके सामने आया, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बातें हैं राहुल गांधी की, वो खोखली नहीं है और उनके पीछे कोई ना कोई आधार है, जो खास तौर पर अब नज़र आ रहा है देखने को। और ये तो सोचिए, सिर्फ 2 जगह ऐसे मामले रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, वरना तमाम जो इतनी सीटें हैं, उन सीटों पर जाने कितनी जगह पर ऐसा होगा कि जहाँ पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया होगा। ऐसे में कितनी आसानी से चुनाव को जो है, चुनाव के परिणामों को बदल सकते हैं, आप इस बात का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आरजेडी ने जिस तरह से अपने क्या नाम है ट्विटर हैंडल पे जो डाला उसको वीडियो को, और ये जो तमाम जो राहुल गांधी ने भी इस तरह से दिखाया, अब ये कहीं ना कहीं जो जनता के सामने चीज़ें आ रही हैं, इन चीज़ों से ही जनता का जो मोह है, एक कह सकते हैं कि जनता का जो अभी विश्वास है वो हटेगा, और जब विश्वास हटेगा तो बदलाव की लहर जो अभी भी हालांकि देखी जा रही है, वो कहीं ना कहीं और तीव्र नजर बिल्कुल। अभी एक चरण की वोटिंग बिहार में बची हुई है और उस दौरान ये अब स्ट्रांग रूम की वीडियोस आना, पर्चियों की वीडियो आना, तो इससे कहीं ना कहीं आने वाले सेकंड फेज में प्रभाव पड़ेगा कुछ। देखिए, प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो चुनाव क्या नाम है इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन के जो क्या नाम है इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने जब पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तब बोला था कि नहीं, हम जो आइडेंटिटी हैं वो रिवील नहीं कर सकते हैं, माताओं बहनों के जो चेहरे हैं वो रिवील नहीं कर सकते हैं। आज पूरी की पूरी पर्चियां रिवील हो रही हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? क्या वो फिर से आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सब बातों का जिम्मा लेंगे और बताएंगे इन सब चीज़ों को कि नहीं ऐसा क्यों हुआ है, कहाँ पर जो है वो कमी रह गई है, ये सारी चीज़ों का क्या जिम्मेदारी कैसे लेंगे वो? बिल्कुल। चुनाव आयोग कह रहे हैं कि इससे वोटों चुनाव प्रभावित नहीं होगा। अनुपम है हमारे साथ। अनुपम, मतलब वोट की जो ईवीएम से पर्चियां निकलती हैं वो सामने है, स्ट्रांग रूम में लोग हैं, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि चुनाव प्रभावित नहीं होगा। देखिए, चुनाव प्रभावित कैसे नहीं होगा? अगर इस तरीके की चीज़ें लोगों के सामने आएंगी, लोगों की नज़र में अगर ऐसा आएगा कि हमारे साथ धोखा और ऐसा धोखा जिसके सबूत आपको सामने देखने को मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चुनाव प्रभावित होंगे। वोटर घबराएगा, वोटर वोट देने से कतराएगा, वो आपको वोट नहीं देगा जाके, और फिर जाहिर सी बात है। और अगर चुनाव कराया जा रहा है, वोटर की जो भी वोटर है उसकी सहमति से उसके पक्ष को, मतलब कि एक तरीके से पूरे उसका जो माइंडसेट है उसको आप खराब कर दे रहे हैं। अगर वो वोट देने के लिए जा रहा है और वो देख रहा है वहाँ पे पर्चियाँ पड़ी हुई, तो भाई चुनाव आयोग इस चीज़ को कैसे नकार सकता है? चुनाव आयोग को इस पे एक्शन लेना चाहिए और सारी चीज़ों को एक बार गहन इसकी जांच करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वहाँ पे मतों की चोरी हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है, तो इस पर हमारे सबसे जाँच करवानी चाहिए, क्योंकि वोटर के वोट की चोरी जो है बहुत बड़ी चोरी मानी जाती है। बिल्कुल, लोकतंत्र की चोरी है। लेकिन इस सब के बीच आखिरी सवाल है कि जो विपक्ष लगातार बिहार में एक अल्फाज कह रहा था, वो कह रहा था कि बाहर से आए हुए लोकतंत्र के डकैत। कौन है ये लोकतंत्र के डकैत? इसको जस्टिफाई करना मुश्किल है, लेकिन आपको क्या लगता है कौन लोग हैं जिनको आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, वही लोकतंत्र के डकैत हैं जिनके द्वारा आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। अभी जो ईवीएम की वीवीपैट की जो पर्चियां आपने देखी हैं, ये डकैतों द्वारा फैलाया गया ही रहता है, और इससे जो प्रभाव पड़ेगा वो इस चुनाव पे बहुत ही बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ने वाला है, और आने वाले रिजल्ट्स में तो देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन विपक्ष ने जो अपनी बात कही है कि बाहर से जो लोग आए हैं, वो इन बातों को सत्यापित करती हैं, ये सारे जो सबूत हमें देखने को मिले हैं। ठीक, बिल्कुल। देखिए कि एक अल्फाज जो है, एक आरोप जो है, वो अभी भी कहीं ना कहीं उसकी परतें खुलना बाकी हैं, लेकिन रुझान आ रहे हैं कि जिस तरह से विपक्षी आरोप लगा रहा था कि लोकतंत्र के डकैत बेसिकली बाहर से आए हुए हैं, कहीं और से उनको यहाँ पे इमिग्रेट किया गया है और बेसिकली उनका काम है वोट लोकतंत्र की डकैती, ऐसा विपक्ष कह रहा है। तो उसके रुझान हमने ये देखे कि सोशल मीडिया पर 2-3 वीडियोस अब इस वक्त बहुत वायरल हैं, जिसमें एक स्ट्रांग रूम में कुछ सस्पिशियस लोगों को जाते हुए देखा जा सकता है, और दूसरी वीडियो है कि सड़क पर यूं ही वीवीपैट की पर्चियां फैली हुई हैं। वो वीवीपैट की पर्चियां जो बाकायदा चुनाव संपन्न कराने के बाद पेटियों के तौर पर स्ट्रांग रूम में भेज दी जाती है। अब पेटी खुली या क्या हुआ, इसका हम लोग अभी कुछ भी जज नहीं कर सकते। फिलहाल जो विपक्ष है वो सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल कर रहा है कि चुनाव आयोग बताए ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। लखनऊ से खबर चौक के लिए एहसन रिजवी। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.